तो मुझे तो बहुत उत्सुकता है कि ये बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाने वाली है। तो सभी लोग अपने-अपने लीडर्स को जल्दी-जल्दी इन्फॉर्म करके बुलाइए। राइट? ओवर टू वैशाली मैम। थैंक यू अर्चना दीदी, थैंक यू संतोषी दीदी। मैं आज जो भी बताने वाली हूँ ना, तो आप लोगों को स्टोरी होने के बाद मैं थोड़ा सा सवाल करूंगी, तो आपने हैंड रेज करके बताना है कि आपको वो स्टोरी से क्या पता चल रहा है कि क्या करना है अपने को और क्या नहीं। अभी ये स्टोरी तो मैंने परसों के दिन सुनी थी, लेकिन मैं सुनते सुनते वो रिलेट हो रही कि मुझे वेस्टेज में सेम यही प्लेटफॉर्म है, वेस्टेज में यही मैं कर रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने ये स्टोरी ली है। और ये स्टोरी अभी तक किसी ने सुनी है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग सी एक स्टोरी है, तो उसको रिलेट मैं वेस्टेज को बताना चाहती हूँ। तो स्टोरी होने के बाद मैं आपको बताऊंगी, तो आपको स्टोरी में कुछ ऐसा सुनते वक्त कुछ आता है तो आप लिख के रखो, कि जब हम पूछेंगे तो आप बताते जाना, तो मुझे भी पता चलेगा कि मुझे जो रिलेट हो रहा है आप लोगों को भी हो रहा है कि नहीं, वो भी मुझे पता चलेगा। यस। देखो, एक लड़की थी। वो लड़की हर रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान मुझे जहां भी शादी करके देंगे ना, तो वहां मुझे सासू माँ चाहिए। डेली उसकी यही प्रार्थना रहती थी कि मुझे जहां भी आप देंगे ना, वहां मुझे सासू माँ चाहिए थी। जब वो शादी की उम्र तक हो गई, तो उसकी शादी हो गई, लेकिन क्या हुआ, उसको सासू माँ नहीं थी। तो बहुत बहुत यानी बहुत दुखी हो गई थी वो, कि क्यों दुखी हुई थी, कि उसको उसने बचपन से माँ को देखा नहीं था, वो माँ का प्यार पाना चाहती थी। तो वो अपनी सब माँ की इच्छाएं है ना, वो सासू माँ में पूरा करना चाहती थी। लेकिन उसका कम नसीब बोलो या कुछ बोलो, कि उसको सासू माँ नहीं थी जिस घर में उसको दिया था। वो अपना संसार करती रहती थी, लेकिन उसमें उसके मन में एक थोड़ा सा गिल्ट रहता था कि मेरी सासू माँ रहती थी, मैं आज उनको ये पूछ के कर लेती थी, वो पूछ के कर लेती थी, मुझे कोई बताने वाला नहीं है, मुझे कौन समझाने वाला नहीं है, ऐसा उसको हर वक्त लगता था। तो एक दिन ऐसे काम करते करते उसके पति ने क्या किया, जो लोहे लोहे का टोकरा रहता है ना, वो और वो फावड़ा, खेती में जो काम करते हैं ना, तो उन्होंने घर पे आके रख दिया। और वो बोले कि ये इधर ये लोहे का फावड़ा और टोकला रखा है, तो आप उसको ध्यान दो। तो वो अपने काम कर रही थी, उसके वहां से मन में कुछ नहीं आया, लेकिन काम कर रही थी। पति तो बाहर निकल गए, उसको लगा कि अभी ये लोहे का है, तो मैं लोहे की सास क्यों नहीं बनाऊं। उसके मन में आया कि मैं लोहे की सास बनाऊं। तो उसने क्या किया, घर में जो भी लोहे का सामान था वो सब इकट्ठा कर लिया, और लोहार के पास गई। उसके पास जाके वो सब लोहा पिघला दिया उसने, और उसकी एक सास बना दी। वो सास बना के घर पे लेके आई। उसके पति तो बाहर गए थे, उसको कुछ पता ही नहीं था। तो वो लोहे की सास को क्या किया, उसने साड़ी पहना दी, सब मेकअप वगैरह करके वो एक कुर्सी पे बिठा दी। उसको जो भी कुछ करना है, जैसे अभी खाना बनाना है, कुछ भी करना है, वो सास को पूछती थी, वो लोहे की सास को पूछती थी कि मैं अभी ये भिंडी की सब्जी करूं या दाल रोटी करूं, क्या करूं, ये ऐसे सब बातें करते करते वो अपना काम कर रही थी और बहुत खुश हो रही थी। ऐसे काम करते करते उसका दिन चल रहा था। ऐसे 10-12 दिन होने के बाद उसका पति गांव से लौट आया। जब वो आया काम का, खेती खेती के लिए वो जाना जाना था उसको, वो लोहे का फावड़ा और टोकरा नहीं दिख रहा था। तो उसने पूछा, तो वो सामान कहाँ है, तो वो बोलती है कि मैंने सब घर का जो लोहे का सामान है वो पिघला दिया, और उसकी सास बना के मैंने रख ली। और वो सास की तरफ हाथ दिखाते दिखाती है उसको। उसको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, वो क्या करता है कि उसको घर के बाहर निकाल देता है, और वो सास को भी उसके ऊपर फेंक देता है उधर ही। तो वो बहुत दुखी हो जाती है, अभी इतना रात हो गया, कहाँ जाऊं। वो सास को लेती है, गले लगाती है और रोती है। तो ऐसे थोड़े दूर पर चलती चलते, अभी मायके भी नहीं जा सकती थी क्योंकि रात बहुत हो गई थी, गाड़ी भी नहीं है, अभी कैसे कहाँ जाना है उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो सास को गले लगा रही थी, चलती जा रही थी, थोड़ी दूरी पर उसको एक पीपल का पेड़ दिखा। तो पीपल के पेड़ के पास जाके बैठी, फिर उसको लगा कि नीचे बैठू तो कोई चोर उचक्का आ गया तो क्या करना है बोल के वो पेड़ के ऊपर जाके बैठ गई। तो सासू माँ से गले लगा के ऐसे ही बैठ गई। बैठते बैठते वो सोच रही थी
कि अभी कैसे जाना है, क्या करना है, वो भी सोच रही थी। उसी दौरान क्या होता है, बहुत 4-5 चोर आते हैं जो चोरी का सामान लेके वो पीपल के पेड़ के पास आके अपना अपना हिस्सा बांटना चाहते हैं। तो जब वो बैठते हैं, सब उनके पास सोना पैसा जवाहरत जो भी है ना, वो बांटने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन वो इतनी देर से ऊपर बैठी थी तो उसको नींद आ रही थी। नींद आने के कारण उसके हाथ से वो सासू माँ नीचे गिर गई तो चोर घबरा गए कि पुलिस को खबर लग गई है क्या, कोई तो अपने मुझे पीछे है, ऐसे बोल के वो सब सब उनका लूटे वाला माल सब वही छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। तभी उसको सांस नीचे गिर गई, वो समझ में आ गया तो उठ के वो नीचे आ जाती है। उसको चोरों के बारे में कुछ पता नहीं रहता। वो नीचे आ गई, सास को उठा लेते तो उसके नीचे इतना सोना पैसा ये सब देख के वो बहुत खुश हो जाती है। अरे मेरी सास तो नीचे गिर गई लेकिन उसने मुझे कितना सोना दिया, ऐसा ही सोच रही थी। तो सोना दिया, सब कुछ दिया, ऐसा सोच रही थी। फिर वो सब इकट्ठा करके घर के पास गई और घर को ठक ठक कहने लगाए, ए जी सुनो जी, मुझे अंदर ले जिए, ऐसे बताती थी। उसकी तो नींद तो खराब हो गई। उसके पति तो ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो आया और दरवाजा खोला तो उसने पति को देखा तो और गुस्सा हो रहा था। तो वो बोलती है, देखो ना मेरे सासू माँ ने क्या दिया मुझे, मैं देखो ना। वो देखने के मूड में नहीं रहता लेकिन देखता है। देखने के बाद उसको इतना सोना देख के वो घबरा जाता है। फिर उसको अंदर लेता है। अंदर लेने के बाद वो सब बताती है कि आपने मुझे बाहर निकाल दिया तो ऐसा ऐसा हो गया। उसको चोरों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो वो सब लेती है थोड़ा थोड़ा करके सोना, ये करके वो गाड़ी घर बंगला सब कुछ लेते हैं। उसके लिए बड़ा सा भी खेती लेते हैं, व्यापार भी करता है। लेकिन आजू बाजू वाले लोग रहते हैं ना, तो थोड़ा सा ईर्ष्या रहती है ना लोगों के मन में। तो एक पड़ोसन आ गई, वो बोल रही थी कि तेरे पास ये कितना सोना, मुझे इतना गाड़ी घर कैसा आ गया। तो ये बोली वाली थी। और उसको कैसे माँ की प्यार की कमी थी ना, इसलिए वो सबकी इसमें वो कमी देखती थी। तो जब वो उसको बताती थी कि जब मैंने सब लोहा पिघला के मैंने सासू माँ बनाई। उसके बाद पति को कैसा गुस्सा आया, उसने मुझे बाहर निकाल दिया। फिर मैं पेड़ पे जाके बैठी, मैं सासू नीचे गिर गए थे, इतना मुझे सोना दिया, इतना जवाहरात दिया, ऐसा बोल देती हूँ। तो वो पड़ोसन को भी लगता है कि मैं भी ऐसे करूं। उसके घर में सासू माँ थी, तो वो क्या बोलती थी कि मेरे घर में जिंदा सासू माँ है तो एक अंगूठी भी नहीं दे रही, इसकी सास मरी है तो इतना कुछ दे रही है। ऐसा वो सोचती रहती है। वो फिर एक दिन वो उसके पति को बोलती कि जितना भी लोहे का सामान है वो मेरे पास लेके आ जाओ। और वो उसको पिघला की एक आप मुझे सास बना के लेके आ जाओ। मुझे खुद नहीं जाती, वो पति को सब ऑर्डर देती है। पति को ऑर्डर देती है कि सब करके लेके आ जाओ। वो सास लेके आ जाता है, सब करता है। वो बोलती है अभी मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल दो और सासू माँ को भी फेंक दो। तो वो सब करते हैं। फिर वो थोड़ी देर के बाद पीपल के पेड़ पे जाके बैठ जाती हैं। जब नीचे चोर आते हैं ना, तो वो अपना सामान बांट लेते हैं। तो वो क्या करती सास, वो तो नींद में नहीं थी ना, वो तो जगी हुई थी। उसने सासू माँ को नीचे पटक दिया तो चोर भी होशियार थे। अरे कोई तो समझदार है कि वो ऊपर बैठे वाला है और वो अपना माल ऐट रहा है, ऐसा वो सोचते हैं चोर। तो वो बोलते कि चलो ऊपर जाके देखते हैं कौन समझदार बैठा है। तो इसलिए वो ऊपर जाके उसको नीचे लाते हैं। उसके सासू माँ को भी लेते हैं, फिर उसको डोरी से वो जहाँ पेड़ को बांध देते हैं। और उसके पास जो भी सोना जवाहरात रहता है उसके गले में मंगलसूत्र रहता है, चेन रहती है, वो सब निकाल लेते हैं और उसको बहुत पीटते हैं। उसके बाद फिर वो चोर तो निकल जाते हैं। सुबह हो जाता है तो पति आ जाता है, उधर देखता है तो अपनी बीवी की हालत तो ये हो गई है। तो उसको बहुत दुख हो जाता है। लेकिन ये स्टोरी से अपने को क्या पता चलता है, ये मुझे आपसे मुझे मैं सवाल करती हूँ कि आपको वेस्टेज में आने के बाद अपने को क्या लगता है और ये स्टोरी के माध्यम से आपको क्या समझ में आ गया है, तो आप एक एक करके मुझे बताओ। तो मैं बाद में आपको बताऊंगी कि क्या मुझे बताना है आपको। कोई बता सकता है ये स्टोरी सुन के आपको क्या लगा है? हैंड रेस कीजिए।
अर्चना दीदी देखिए, किसी ने, विमला जी ने किया है, तो उनको अनम्यूट कर दीजिए। ओके, गुड मॉर्निंग। मैं अनम्यूट हूँ। गुड हाँ, मॉर्निंग। आपकी स्टोरी तो बहुत अच्छी थी। उससे हमें यही सीख मिलती है कि जैसे उसने जो पहली जो बहू थी, उसने जो सासू माँ के प्रति श्रद्धा थी, उसका विश्वास था, वो उसके प्रति दर्शाता था। उसको श्रद्धा थी, विश्वास था कि ये मेरी सासू माँ है और मैं इनको जो बोलूं और मेरा काम होता है, वो उनके लिए श्रद्धा थी। लेकिन जो दूसरी बहू थी, उसको है ना, उसके में श्रद्धा और विश्वास नहीं था। उसको सिर्फ देखा देखी था कि वो उसके पास में धन आया तो मेरे पास में भी आ जाएगा। तो यही हमारे व्यक्ति में हमें विश्वास करना है। ये नहीं कि देखा देखी करना है कि वो आगे बढ़ रहा है, हम उसके पीछे भागे। ऐसा नहीं, विश्वास और हमें एफर्ट लगाना ही लगाना होगा, तो ही हम सक्सेस होंगे। वैसे तो वरना तो हमको भी बहू पे जैसे मार पड़ेगी, हम भी ऊपर से गिर पड़ेंगे। मुझे तो ऐसे लगता है कि यही इसका सारा विषय। और आप बताइए। यस, यस, विमला जी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और कुछ ओके। बताना चाहते हैं? और दूसरा एक हैंड राइज दिख रहा है मुझे, हर्षा जी। हर्षा जी को अनम्यूट कर दीजिए। गुड मॉर्निंग वैशाली जी। आपने स्टोरी बहुत अच्छा बताया कि देखिए, हमें विश्वास से, हमें घर पे जो बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, हमें गाइड करते हैं। तो इसीलिए वो पहला नंबर की जो बहू थी, वो बहू ने ऐसा सोचा मेरे गाइडलाइन कोई चाहिए, तो मैं क्या करूं, कैसे करूं। सास होती है तो सबको ऐसा लगता है कि टिक टिक करती है, मगर जो यस, सास सिखाती है, वो लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छा लगता है। जब मेरी सास थी, मैं मेरी सास की बात करूं, ये मेरी सास थी तो मुझे सिखाती थी कि हर्षा तू ये सीख ले, हर्षा तू ये सीख ले। मैं सीखती थी। सीखते आज मुझे 100 लोगों का जो रसोई पकाना है, मुझे बिल्कुल किसी को पूछना नहीं पड़ता कितना चावल लो, कितना दाल लो, कितना मिर्ची डालो। ये गाइडलाइन होता है। और जो दूसरी वाली थी, उन्हें देखा देखी किया और वो आगे बढ़े, उसको सोना चांदी चाहिए था। तो जो इफेक्ट पड़ा, वो रियलिटी फर्स्ट वाली सासू जो लोहे का पूरा चीज गला के पूरा सासू बनाई, और पूरी दृष्टि से उसकी पॉजिटिव सोच थी, और दूसरी वाली की नेगेटिव सोच थी। ये फर्क पड़ता है। यस, थैंक यू वैशाली जी। यस, यस। देखो, सबको कुछ ना कुछ रियलिटी हो रहा है ना। एक यस एक यस। स्टोरी हम जब भी सुनते हैं ना, स्टोरी से हम अपने को भी कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। बराबर है। और कुछ बताना चाहते हैं कोई? अर्चना ताई, आप बताना चाहती हैं? मीना जी? और कोई नहीं? मैं भी वही बताना चाहती हूँ कि देखो, हमारे जो भी अपलाइन रहते हैं या की कोई कदर भी करी। अ, हमारे बड़े जो हमारे से पहले जो आते हैं ना, वो अपने को सिखाना चाहते हैं। उनके अंदर भी इंटेंशन यही रहता है कि हम आगे आना चाहिए। देखो, हम लोगों को कुछ भी नहीं आता है। जैसे हम पहले रोटी बनाते थे, एक दिन में आता था क्या अपने को? नहीं। नहीं। बराबर है ना? 1 महीना लगता था। अभी जो बच्चे हैं, उनको घर पे भी हम एबीसीडी पढ़ाते हैं, लेकिन स्कूल में जाके भी 1 साल तक तो उनको एबीसीडी जेड तक पढ़ाते हैं ना। यस। 1 साल लगता है, तो आप क्यों सोचते हैं कि 1 मंथ में आपको वेस्ट समझ में आना चाहिए? क्यों क्यों नहीं समझते कि अपने को भी यहाँ थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने को सीखना है, समझना है, यूज करना है, तभी हम आगे जाएंगे। देखो, 2 कैटेगरी के लोग तो अपने पास आते हैं, तो अपने को भी थोड़ा पेशेंस रखना है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, इसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। देखो, अभी कोयले की खदान रहती है, उसमें तो हीरे निकलते हैं, लेकिन वो भी कोयले में जाके काले काले रहते हैं ना, उसको फिर निकालते हैं, तराशते हैं, तभी वो हीरा होता है ना, उसको चमक आ जाती है ना। तो अपने को भी क्या करना है, अपने पास जो भी टीम लीडर आते हैं ना, उनको समझना है और देखना है कि उसके अंदर क्या योग्यता है। यस। जैसे हम 4 तरह से हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो यूज द प्रोडक्ट्स खुद के लिए यूज कर सकता है। जैसे बैलगाड़ी में बैठ रहा हूँ, दूसरा है बस में बैठना है तो यूज द प्रोडक्ट्स और शेयर द प्रोडक्ट्स। बराबर। तीसरा है ट्रेन में बैठना है तो यूज द प्रोडक्ट्स भी कर दीजिए है, शेयर द प्रोडक्ट्स भी करना है और पैसे भी कमाना है। ये ट्रेन में बैठने का काम है।
और जो एरोप्लेन में बैठना चाहते हैं तो उसको तो सभी करना है, सभी सीखना है और सब काम करना है। तो ये 4 तरह से हम काम कर सकते हैं और यही हम अपने को जो भी पहले पहले बार अपने पास आता है ना, उसको यही समझाना है अपने को कि क्या करना है, तुझे किसमें रुचि है, उसकी रुचि भी देखनी है और अपने को वो चारों भी तरह से उनको बताना है, चाहे वो कस्टमर भी रहने दो या अपना लीडर टीम लीडर भी होने दो, लेकिन उसको पहले बताना है, तभी वो ना समझ में आ जाएंगे और अपने साथ अच्छी तरह से काम करेंगे। ये अपने को बताना है। पहले हमने जो भी क्या बोलते गलतियां की थी ना, तो वो अभी नहीं करनी। जैसे हम पीवी के लिए ज्वाइनिंग के लिए अभी लोगों को बताते हैं, नहीं पहले मुझे उनकी ज्वाइनिंग होने दो, लेकिन अपने को भीड़ नहीं लाना है। भीड़ में क्या होता है मालूम है ना, सब खो जाते हैं भीड़ में। लेकिन अपने को कौन सी झुंड क्या बोलते हैं झुंड बनानी है, भेड़िया की बनानी है कि शेर की बनानी है, पहले बताओ आप। शेर की। एक शेर आ जाएगा तो बहुत काम करेगा। तो एक अपने को कितने 6 शेर चाहिए ना अपने को, तो ज्यादा तो भीड़ नहीं चाहिए अपने को। तो अपने को जो भी आता है ना उसको कस्टमर भी बना दिया, तो उसको बोलना है कि तुम कस्टमर बन सकते हो, लेकिन ये कंपनी का ऐसा सिस्टम है कि आपको कैसा चाहिए, मेरे पास से लेंगे तो मैं एमआरपी से दूंगी आपको, उसको ऊपर आपको कुछ भी गिफ्ट दूंगी, लेकिन आपको खुद को इससे कुछ चाहिए तो आप अपना आईडी निकाल के आप यूज द प्रोडक्ट्स तो कर सकते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या क्या मिलता है आपको समझ में आ जाएगा। वो 2-3 बार तो उनको समझ में नहीं आता, लेकिन हर बात हम प्रोडक्ट्स देते वक्त उनको तो वही बताना है कि आप ये कर सकते हैं। कैसे ये प्योर बिजनेस है ना, अपना वेस्टेज प्योर बिजनेस है, तो हमको भी प्योर रहना चाहिए, नहीं तो दूसरे टीम के लोग आके उनको कुछ गलत नहीं बताना। अपने को कस्टमर भी रहा तो उसको सही गाइड देना है अपने को और सही बताना है। देखो हम बोलते हैं ना सब आए तो सब एक जैसे रहते हैं, नहीं। अभी एक क्लास में कितने बच्चे रहते हैं, 40 या 50 रहते हैं। सब एक समान फर्स्ट से 10 तक आते हैं क्या? नहीं आती। लेकिन क्या करते हैं जो 10 फर्स्ट से 10 तक आता है ना, टीचर क्या करता है उसके ऊपर ही फोकस डालता है, लेकिन उसको सिखाने की जरूरत है क्या? नहीं, वो तो खुद से सेल्फ मोटिवेटेड है ना, वो खुद कर रहा है। लेकिन जो आगे वाले हैं ना, तो उनको सिखाना पड़ता है, उनके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, उनके अंदर सीखने की चाह, वो उससे क्या क्या बेनिफिट होता है वो बताना पड़ता है ना अपने को। ये बताने के बाद हम उनको सिखा सकते हैं और उनको आगे ला के आ सकते हैं, उनको भी बढ़ा सकते हैं हम आगे। तो इसलिए अपने को ये बताने हैं। जैसे देखो हम क्या बोलते हैं कि राम तो बहुत अच्छे थे, रावण खराब था, लेकिन देखो दोनों की भी राशि एक ही थी ना, राम और रावण क्या राशि एक ही थी, लेकिन कर्म के ऊपर है ना, राम ने क्या कर्म किया और क्या रावण ने क्या कर्म किया, इसके ऊपर है उनको सब कुछ भुगतना पड़ा ना। लेकिन जब रावण ने पहला कर्म एक अच्छा किया था कि उसने तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था, इसलिए वो भगवान के हाथ से मर गए, तो उनको मुक्ति मिल गई है। लेकिन देखो जैसे अभी बोलते हैं ना, मंथरा मंथरा खराब थी, लेकिन वो तो राम के राज्य में थी ना, मंथरा राम के राज्य में थी और विभीषण रावण के राज्य में था। तो देखो किसी को भी हमको जज नहीं करना है, कौन कैसा है कैसे नहीं पता नहीं चलता, लेकिन किसी का स्वभाव गलत भी होगा, लेकिन क्या पता अपने साथ रहकर वो भी बदल जाएगा, उसका भी अच्छा हो जाएगा। तो अपने को पहले जज किसी को भी नहीं करना है, ये आएगा ये नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, वो गरीब है श्रीमंत है कुछ भी नहीं देखना है, अपने को सिर्फ बताने का काम करना है, जितना हम बताएंगे उसके ऊपर ही वो काम करेंगे। बराबर है। अभी देखो मैं और एक बात आपको बताना चाहती हूँ जैसे राम और रावण की बात बोली थी, लेकिन रावण कैसा था, अहंकारी बन गया था, व्यभिचारी बन गया था ना, इसलिए उसका कर्म अलग रह गया। इसलिए अपने को भी कभी किसी को भी कितना भी आता है तो किसी को ऊपर नहीं चढ़ाना और किसी को नीचा भी नहीं दिखाना, कि उसको कुछ नहीं आता तो उसको भी कभी कम नहीं समझना। कब किसके अंदर वो दुख की भावना कुछ बदले की भावना हो सकती है, इसलिए अपने का अपना कर्म भी नहीं बढ़ाना है, कि अपने को सबको समान लेके जाना है और समान सिखाना है अपने को। हम जैसे सब ईश्वर की संतान है, तो जब ईश्वर हमें दुख देता है ना, दुख देता है तो अपने को क्या लगता है, अरे मुझे ईश्वर ने बहुत दुख दिया है,
मुझसे कुछ तो गलती हो गई। नहीं, भगवान दुख कब और किसको, सॉरी, भगवान दुख किसको और कब देता है मालूम है क्या आपको? भगवान दुख जब देता है कि जब आप जन्म लेके आते हैं, तब उसके साथ, भगवान के साथ एक वादा किया होता है कि आप मुझे भगवान धरती पे भेज रहे हैं तो मेरा कुछ तो काम कर, मुझे भगवान को हम ऐसे वचन दे के आते हैं कि मैं आपका काम पूरा करूंगी, आपने जो संकल्प लिया है उसमें आपका साथ दूंगी। हर युग में हम लोगों ने भगवान का साथ दिया है। अभी अपने को पता नहीं कि पहले जन्म कौन सा था और अगला जन्म कौन सा है, लेकिन जब हम ये सब भूल जाते हैं तब अपने को कुछ बीमारी आ जाती है या कौन सा भी आर्थिक मानसिक कौन सा भी दुख आ जाता है। भगवान बोलता है तुझे मैंने चुना है, तो तुझे याद करने के लिए मेरा नाम लेना पड़ेगा। जब दुख में हम भगवान का नाम लेते हैं ना, बराबर है, तो दुख में भगवान का नाम लेते हैं, तभी भगवान बोलता है तेरा दुख बहुत कम है, लेकिन मेरे और भी बच्चे हैं कि उसके लिए तुझे कुछ करना है। देखो, आप जैसे बचपन से अभी तक आपको जो भी दुख आया है आप देखते चले जाओ। जब आपको अच्छा लगता है, डॉक्टर के पास जाके आप फिर से अच्छे हो जाते हैं, तो फिर आप भगवान को भूल जाते हैं। फिर भगवान आपको दुख देता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसा ऐसा जब होता है, लेकिन जब आप भगवान से बात करने लगते हैं ना कि भगवान तू मुझे ये दुख क्यों देता है, तब भगवान भी आपसे बात करता है, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि तेरा दुख तो बहुत कम है, मेरे और भी बच्चे हैं, उनको तेरी जरूरत है, इसलिए मैं तुझे वो वादा जो तूने मुझे किया था वो तुझे बताने के लिए मैं ये दुख दे रहा हूँ कि तू समझ ले कि मैं ये तुझे क्यों चुना है। तो जब अपने पास दुख आता है ना, तब भगवान से पहले धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान ने मुझे चुना है। इसलिए भगवान को पहले धन्यवाद देना है कि भगवान तूने मुझे दूसरों के लिए चुना है, तो मैं अपना जीवन सार्थक बनाऊंगा। ये जब हम बताएंगे और बोलेंगे ना, तभी अपने को पता चलेगा कि मेरा काम क्या है और मुझे क्या करना है। ये जब आपको समझ में आ जाएगा ना, तो अपना काम इतना इजी हो जाएगा ना, आपको कुछ भी ऐसा स्ट्रगल नहीं लगेगा, ना कुछ लगेगा कि नहीं बराबर है, ये मुझे तो भगवान ने बोल दिया है ना, तो मैं ये करूंगा। देखो, वो भगवान आपके साथ रहता है ना, लेकिन आप क्या बोलते हैं, अरे भगवान ने मुझे बहुत दुख दिया है, भगवान मेरा बहुत कठिन है, बहुत कष्टदायी है। ऐसे जब बोलेंगे ना, भगवान उतना ही कष्ट देंगे आपको। अपने को कैसे बोलना है, मेरा भगवान बहुत दयालु है, मेरे साथ हमेशा रहता है। देखो ना, दुख में हम जब भी चलते हैं ना, तो भगवान हमारे साथ रहते, तो अपने को चार चार पद चिन्ह दिखते हैं, लेकिन जब दुख रहता है ना, दो ही दिखते हैं। लेकिन तब भी हम क्या भगवान को बोलते हैं, भगवान मेरे पास दुख आया तो तूने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन भगवान क्या बोलता है, जब दुख आता है ना, तो मैंने तुझे उठा लिया था, इसलिए मेरे ही पद आपको दिखता है, तेरे पद कहाँ से दिखेगा। ये अपने को समझना है। तो मैं वेस्टेज को रिलेट ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि देखो, हमारे पास चार चार कैटेगरी के लोग आएंगे जो अपना काम देख के ईर्ष्या भी करेंगे, बराबर है, ईर्ष्या करके आएंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। जो शिद्दत से सद्भावना से काम करेंगे तो डेफिनेटली सफल होंगे, कछुए की चाल से भी सफल होंगे वो, लेकिन वो आज ना कल तो सफल हो जाएंगे। कोई भी आपको टोकता है, बोलता है कि आपको जैसे कि गुस्सा आना चाहिए, इस तरह से वो टोकते हैं। टोकने दो, अपने को तो कुछ नहीं होता ना। अपने को बोलना है कि मेरा अंदर जो आत्मा है ना, वो प्योर आत्मा है, ये शरीर तो मेरा नहीं, तो मुझे क्यों लगना, मुझे तो नहीं लगना ना, ये शरीर तो अपने को कभी भी छोड़ के जाना है ना। ये तो आपने लिया नहीं ना, किराए का मकान है, कभी भी छोड़ के जाना है अपने को। तो अपने को ये समझना है, वो बोल रहा है ना, तो हम कभी भी निगेटिव नहीं होना, कभी भी उसके बारे में सोचना नहीं कि वो मुझे ऐसा क्यों बोला, नहीं सोचना है। अपने को क्या करना है उसके ऊपर अपने को फोकस डालना है और अपने को देखना है कि जैसे देखो, आज मुझे किसी ने बोल दिया तू थाईलैंड ट्रिप अचीव किया क्या, करने वाली है, चार लोगों के साथ भी बोल दिया, तो अभी भी मैं कुछ नहीं बोलती, मैं हंसती रहती हूँ। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो अगली बार जाऊंगी ना मैं, इस बार नहीं तो अगली बार जाऊंगी, जाना तो मुझे है ना। मैंने तो वो जो भगवान ने मुझे रास्ता दिया है वो मैंने चुन लिया है, उसके राह पे मैं निकल पड़ी है। आज नहीं गई तो 2 साल के बाद जाऊंगी, जाऊंगी तो डेफिनेटली, ये तो मुझे पता है। इसलिए मुझे टेंशन भी नहीं लेना है और मेरा काम अच्छी तरह से हो जाएगा। जब हम टेंशन लेंगे, कुछ ऐसे मन में दुविधा में आ जाएंगे ना, अपना काम कभी भी प्योर नहीं कर सकते हैं। एक अपने को
मुझे समझाना है, खुद को समझाना है। और जब देखो आप निस्वार्थ भाव से कुछ भी काम करते हैं ना, तो इतना अच्छा आपको मिलता है। अभी देखो मैं एक और बताना चाहती हूँ, कोई भी 6 महीने में क्राउन हो जाता है, वो टिक पाया का? उसका लक था, कुछ तो ऐसा था कि उसका कुछ तो काम ऐसा करके वो आगे आ गया, लेकिन वो टिकता नहीं है। लेकिन देखो हम जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कछुए की चाल चल रहे हैं, डेली सीख रहे हैं, डेली लोगों को सिखा रहे हैं और बता रहे हैं, तो हम कभी फेल हो सकते हैं क्या? कभी भी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि हमने सीखा है तो कभी नहीं छोड़ेंगे ना हम। अपने को पता है ना कि अंदर, जैसे देखो समुद्र देखते हैं हम, समुद्र के पास क्या रहता है? ऊपर तो सब कचरा ही रहता है ना। लेकिन जब हम समुद्र के अंदर झांकेंगे तो अपने को पता चलेगा कि अंदर कितना मानिक है, मोती है, या अपने इतने जवाहर है कि जो अपने को बहुत कुछ दे सकते हैं, ऐसा कुछ समुद्र के पेट में है। वैसे ही वेस्टेज के अंदर जब तक आप जाएंगे नहीं, वेस्टेज को गहराई से समझेंगे नहीं ना, तब तक आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। ऊपर ऊपर देखेंगे तो आपको सब निगेटिव ही देखेगा, कचरा ही देखेगा आपको। तो कचरे को जब हम साफ करेंगे और आगे जागे जागे आगे जैसे जैसे जाएंगे ना, तो अपने को वो सब दिखाई देगा। जैसे देखो अभी मैं बोली थी ना ये स्टोरी में, पहले वाली बहू को कार मिला, बंगला मिला, अपने यहाँ भी वही है ना, अपने यहाँ भी है। थोड़ा सा 3 साल थोड़ा स्ट्रगल करो, किसी को 1 साल करना पड़ता है, किसी को 6 महीने करना पड़ता है, अपने अपनी क्या बोलते हैं कैपेसिटी के ऊपर रहता है। किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को देर से समझ में आता है। समझ में तो आता है, जो शिद्दत से करता है ना तो उसको समझ में तो आता है, तो वो कभी छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। और 10 साल भी किया तो भी नहीं। इसलिए अपने को ये समझना चाहिए कि अपने को क्या करना, अपना कहाँ पे है, फोकस कहाँ पे है। जब अपनी कंपनी क्या बोलती, तू 6 जनों को हेल्प कर तो तू आगे जाएगा, बराबर है। हेल्प करने से आप अपने को आगे जाना होता है। हेल्प करने से किसी की जिंदगी भी संवर सकती है और इसके साथ साथ हमारी भी जिंदगी संवर सकती है। देखो उसको तो गाड़ी बंगला मिला, लेकिन अपने को तो इसमें क्या क्या मिलता है? गाड़ी मिलती है, घर मिलता है और पैसिव इनकम मिलती है। पैसिव इनकम बोले तो 3 पीढ़ियों तक अपने को इनकम मिलती है, और उसके साथ लोगों की दुआएं मिलती है। सबसे कीमती क्या है? उनकी दुआएं। देखो हम जैसे खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, बराबर है। लेकिन लोगों की दुआएं कमाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, बहुत कुछ देना पड़ता है, अपने को गंवाना पड़ता है। लेकिन वेस्टेज ने इतना कुछ हमको दिया है कि सीखने का भी मौका दिया है। जैसे हम टीचर भी बन रहे हैं, स्टूडेंट भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो हम किसान को भी हेल्प कर रहे हैं। बहुत कुछ हम कर रहे हैं ना। तो अपने अंदर देखो, अपने को पता नहीं रहते हुए भी अपने को कितना कुछ मिल रहा है, वो भी फ्री में मिल रहा है। कहाँ पैसा डालना पड़ रहा है क्या अपने को? नहीं। देखो आप डॉक्टर के पास भी गए ना, तो आपको डॉक्टर को फीस देना पड़ती है, 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए फीस। उसका बेनिफिट कुछ मिलता है क्या? आपको वापस आता है क्या? फिर अगली बार डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर भी पैसे देते हैं। मेडिकल भी लाया, आपको सूट नहीं हुआ तो फेंक देना पड़ता है, लेकिन मेडिकल वाला कभी वापस नहीं लेता। लेता है क्या? नहीं लेता। एक बार कौन सी भी दुकान से आपने कुछ भी लाया तो वापस नहीं लेता। आपको क्या बेनिफिट मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ आपको क्या मिलता है? एमआरपी से सामान मिलता है। आपकी तबीयत अच्छी हो या न हो, उसको कुछ भी उसकी परवाह नहीं है। उसको बेचना है तो बेच डालेगा वो। तो अपने इसमें तो उतना नहीं ना। हम क्या करते हैं, पहले वो लोगों के पास जाने के बाद उसको समझते हैं, उसको बताते हैं, उसको थोड़ा सा फ्रीली करते हैं हम। फिर उसको बताते हैं कि तुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कैसे हेल्प करूँ, उसके ऊपर हम देखते हैं। अपने को समझ में नहीं आया तो आप अपने अपलाइन से पूछते हैं, अपने जो भी डाउन लाइन है या कुछ भी लोग है, जैसे क्रॉस लाइन भी है हमारे, तो उनसे भी हम पूछते हैं ना, तो भी अपने को हेल्प करते हैं ना, कि चलो उनके लिए हम अपने को हेल्प करनी है। तो यही हम सोचते हैं ना। देखो अपने को इतना कुछ मिल रहा है ना, तो अपने को समझ में चाहिए कि देखो अपने स्कूल से कॉलेज में जाने के बाद, यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी हमको कोई भी ये सिखाया नहीं। क्यों? वो लोगों को ही नहीं सिखाया ना, वो लोगों को ही नहीं सिखाया। तो इसलिए अभी अपने को ये सीखना बहुत जरूरी है कि अपने भावी भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सीखना बहुत जरूरी है।
अभी देखो आप जैसे बच्चों को स्कूल में डालते हैं, स्कूल में डालने के बाद भी अपने को ट्यूशन लगानी पड़ती है, बराबर है। ट्यूशन क्यों लगा, उधर अच्छी तरह से पढ़ाते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन बच्चों को ट्यूशन लगाते हैं, एक्स्ट्रा इनकम देते हैं, बराबर है ना। लेकिन आप, मैंने जैसे गए मीटिंग में बताया था, 5 साल के बाद जब हमारी यहाँ यूनिवर्सिटी आएगी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की, तब आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई आएगा। उसके लिए आपके पास है क्या उतने पैसे, है क्या उतने? अभी अपने को फ्री में मिल रहा है, लेकिन जब 2025 या 2030 में सबको पैसे देके इधर आना पड़ेगा, सबको पैसे देके आना पड़ेगा, क्यों में रहना पड़ेगा उन लोगों को। तो देखो अपने को तो इतना इजी मिला है, तो उसका बेनिफिट उठाना अपने को बहुत जरूरी है, अपने बच्चों के लिए तो जरूरी है। देखो जैसे मैं बोली थी ना, एक पीरियड के लिए अपने को 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो देखो 1 लाख रुपए तो वो कहाँ से लाएंगे, बच्चों के फीस से ही लाएंगे ना। जब अपने बच्चे अच्छी तरह से इसमें सीख गए हमारे साथ साथ, तो उनको सिखाने का और से ट्यूशन लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि अपनी जो भी स्टोरी है ना, वो स्टोरी जब भी मैं कौन सी भी सुनती हूँ, भागवत से सुनती हूँ या कौन से भी यूट्यूब से सुनती हूँ, तो मैं रिलेट कर देती हूँ अपने वेस्टेज को। तो मुझे लोगों को कैसे समझाना है, कैसे इजी तरह से मैं और लोगों को बता सकती हूँ, इजी तरह से मैं लोगों के पास जा सकती हूँ। एक का भी मैंने हेल्प कर दिया तो दूसरा बोलता है अरे ये डॉक्टर है, जैसे हर्षा जी बोलते हैं ना ये डॉक्टर है। तो कल मेरे साथ परसों के साथ ऐसे हुआ, मैं मंदिर गई थी, मंदिर गई तो मेरे मास्क, मुंह पे मास्क था तो लोग मुझे मेरे पास देख रहे थे, लेकिन कौन आए पता नहीं चल रहा। मैंने मास्क हटा लिया, अरे आप दवाई देते हैं क्या? उसको बहुत अच्छा हो गया। अरे आपने क्या दिया था, आप कौन से बीमारी के ऊपर देते हैं? मैंने वहां ही उनको 5 मिनट दिया, पहले पूजा बाद में की, लेकिन उनको बोली मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपकी जैसे ही एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैंने 3 साल इसमें पढ़ाई की, मैंने मेरे खुद के ऊपर यूज किया, जब मुझे मिल गया तो वही मैं दूसरों को बता रही हूँ। ये मैं इतना उनको 5 मिनट में बता दिया। अब अच्छा लगा तो बताओ, वो बोले कि नहीं हमारे घर में एक बुजुर्ग है तो आप आ जाओ। तो मैं और मेरी जेठानी कल उनके घर पे जाके देख के आ गई और बात करके भी आ गई। तो ऐसा हो जाता है ना, तो अपना खुद के ऊपर पहला कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, खुद क्या कर रहे हैं ना। तो आप देखो किसी को तो आप ठगाने के लिए या धोखा देने के लिए तो नहीं जा रहे ना, आप तो किसी को भी हेल्प करने के लिए जा रहे हैं ना। तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहना चाहिए? वो कॉन्फिडेंस आपका जैसा है ना, वो उसके हिसाब से उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये दे रहे हैं तो सही दे रहे हैं। जो किया है ना तो उनको तो आ रहा है ना, क्योंकि हम भी भगवान से प्रार्थना करके बोलते हैं ना, भगवान वो इतने शिद्दत पे हमारे पास आ रहे हैं तो उसका विश्वास मत तोड़ो, उसको जो भी दे रहा है ना तो उसको अच्छी तरह से बता के देना है। तो मैं देती हूँ, अभी मैंने जो भी पढ़ा है आपको लोगों को भी बताती हूँ, लेकिन मैं भी कभी संतोषी दीदी से बात करती हूँ, कभी किसी से बात करती हूँ कि मैं ये दे दूं क्या, मैं मुझे दूसरा फीडबैक देने के बाद ही देती हूँ, उनसे बोल देती हूँ, बता देती कि मैं ये दे रही हूँ, तो दे रही हूँ तो मैं बराबर दे रही हूँ क्या, कि अपने को कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन दूसरों को भी बता के आप उनको भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि उनको भी लगता है ना कि मुझे भी आता है, नहीं तो क्या मुझे आता है तो मेरा अहंकार बढ़ जाएगा। जब तक आप दूसरों को पूछेंगे नहीं ना, तब तक आपका अहंकार कभी भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब आप खुद के ऊपर ही बहुत डिपेंड हो जाओगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका अहंकार गर्व बढ़ जाएगा। इसलिए कभी भी ऊपर चढ़ना नहीं, कि जैसे बोलते हैं ना चने के झाड़ पे चढ़ना, तो वैसे कभी भी नहीं करना है। कब हम नीचे आ जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं स्टोरी के माध्यम से अपने वेस्टेज के बारे में बताती हूँ। जो भी क्विट करता है ना, क्विट करने दो, आज क्विट करेगा लेकिन बाद में वो फिर से अपने पास से आ जाएगा, कहाँ भी जाने दो। लेकिन जहाँ देखो ना सत्य रहता है ना, वहां तो लोग आते हैं, लेकिन जहाँ बोलते हैं ना सत्य के पास भगवान रहता है, उस तरह से आज उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में तो समझ में आ जाएगा ना, उसको आएगा तो किसी ना किसी माध्यम से हमारे पास आएगा, नहीं तो उसको उसका अहंकार होगा तो किसी के दूसरे वेस्टेज के पास जाएगा, लेकिन आएगा तो वेस्टेज में आएगा। यही सोचना है अपने को, अपने पास हमारे
से जितना भी होता है उतना अच्छा कर्म करना है और लोगों को अच्छी तरह से बताना है। जैसे मुझे ये भगवान ने दिया है तो बहुत प्योर इनोसेंट बिजनेस है। मैंने 20 साल से मैंने जो बिजनेस किया उसमें मैंने बहुत कुछ गवाया है और बहुत कुछ मुझे तकलीफ हुई है, मेरे साथ धोखा भी हुआ है। ये सब अनुभव मुझे मिला, तब मुझे वेस्टेज मिला, इसलिए मैं उसको बहुत अच्छी तरह से समझ पा रही हूँ। लेकिन लोग क्या देखते हैं, अरे उसने ये भी किया, उसने वो भी किया, उसने ये भी करती है, वो भी करती है, ऐसे बात करते हैं। लेकिन देखो एडिसन ने कभी सोचा क्या कि मैं असफल हूँ? 99 बार उसने कोशिश की है, तो मैंने तो 20 बार किए, मैंने तो 20 बार ही किए ना, तो 99 तो बार करने के लिए तो और बाकी है ना। अभी जब उसके टीचर ने बताया था कि ये कमजोर लड़का है, उसको हम लोग नहीं पढ़ा सकते, लेकिन उसके मम्मी ने उसका क्या किया था कि उसके उसके मम्मी ने देखा था ये कमजोर नहीं, बहुत बड़ा होशियार है। तो ये होशियार बोलने के बाद देखो वो कमजोर था, लेकिन मम्मी ने उसके अंदर वो जगाई कि बहुत होशियार है वो और कुछ सब कुछ कर सकता है। यही बात से उसके अंदर सब कुछ हो गया ना। तो वैसे ही हमारे अंदर भी वही होगा, हम मंद है या होशियार है कुछ अपने को भी पता नहीं चलता है। इसलिए अपने को ऐसे लोगों का उदाहरण देखना है कि जो असफल होने के लिए कभी भी जन्म लिया नहीं। तो मैंने क्यों जन्म लिया कि मैं असफल में कभी भी नहीं मानी खुद को। बोलते तो सामने वाले बोलते हैं ना, मैं तो नहीं खुद को मानती हूँ। मैं खुद को असफल मानती थी तो मैं हार के घर में बैठ जाती थी ना, बैठ जाती थी। मैं क्यों दूसरा और भी बिजनेस देखती थी ना, और नहीं देखती थी मैं फिर। तो जब हम हार के बैठ जाएंगे ना तब आप खुद असफल हो, तो कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए अपने को सोचना है कि आप क्या कर रहे हो, आपको कोशिश करना है। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आपका कुछ भी नहीं होगा। कोशिश करने वाले की कभी भी हार नहीं होती, बराबर है ना। जैसे देखो चिड़िया, चींटी अपनी कितनी बार ऊपर चढ़ती है, कितनी बार नीचे गिरती है, लेकिन वो कोशिश करना छोड़ देती है क्या? नहीं छोड़ देती, वो कोशिश करती रहती है ना। तो अपने अंदर देखो, अपने को तो भगवान ने इंसान बना दिया, इंसान के पास हाथ है, पाँव है और हमारा दिमाग भी है ना, हम सब कुछ कर सकते हैं। आप कभी भी खुद को कमजोर लाचार में नहीं समझना चाहिए। आप सब कुछ कर सकते हैं और भगवान को हर वक्त ग्रेटिट्यूड देना है कि मैं ब्लेस्ड हूँ भगवान। तेरी में क्या बोलती है, प्यारी प्यारी संतान हूँ। तो जितना आप भगवान से प्यार करेंगे ना उतना वो भी आपको करेंगे। देखो आप संसार में आए हैं, संसार से जितना भी प्यार करोगे तो आपको दुख ही मिलेगा। जितने आप मोह माया में रहेंगे उतना दुख ही मिलेगा। लेकिन जब हम हमारा संसार करके दूसरों का संसार संभालते हैं, संवारते हैं, तो उससे जो खुशियां मिलती है ना वो सबसे अलग खुशियां रहती है। वो खुशियां अपने को लेनी है, उसके ऊपर अपने को बात करनी है। देखो अभी मैं जो लिखा है ना वो फिर से मैं दोहराती हूँ, तो आप सुन लीजिए। देखो हमारे अंदर ही राम है, हम भी रावण भी हैं, इसलिए राम बन के कर्म करो, रावण जैसे अहंकारी व्यभिचारी मत बनो। हमें बड़ा बनना है, सबके साथ और सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। किसी को नीचा दिखाएंगे, किसी को गलत बताएंगे नहीं, आगे तो बढ़ेंगे नहीं। जब किसी को नीचा दिखाएंगे तो आप आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें जो सिस्टम बताता है वही हमें डेली फॉलो करना है। हम सब ईश्वर की संतान है, जब हमें ईश्वर दुख देता है तभी हमें उसको धन्यवाद देना है। मैं बताती हूँ अभी, जैसे देखो हमारे पास बहुत कुछ ताकत है, क्षमता है, सब कुछ है, तो उसको हमको पहचानना है। जैसे इतने लोगों में से हमें चुना है भगवान ने, तो सहन करने की भी क्षमता ताकत अपने को दी है ना भगवान ने। जितना दुख देता है ना उसके अंदर उतनी सहनशीलता रहती है कि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहता है, वो सहन शक्ति रहती है, इसलिए भगवान उसको उतना दुख देता है। देखो आप जिसको अच्छी तरह से लाइफ जगते हैं ना उसको दुख नहीं देते, क्योंकि उसमें शक्ति नहीं रहती ना, सहन करने का पावर नहीं रहता, इसलिए उसको देते हैं नहीं ना भगवान, उसको चुनता भी नहीं है ना। वो सिर्फ खुद के लिए देखते हैं, वो स्वार्थ देखते हैं, परमार्थ नहीं कभी देखते हो। इसलिए जब जो भी दुखी रहता है ना तो उसको पहले बोलना कि तू भगवान को थैंक यू बोलना। जब देखो कुंती जी ने भगवान जैसे श्री कृष्ण को बोला था कि मुझे हर टाइम हर वक्त दुख दे कि मैं तुझे कभी भी भूलू नहीं,
तो वैसे तो हम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी दिया है ना भगवान, तेरा धन्यवाद है, तेरा शुक्रिया है, जो भी दिया है दाता तेरा शुक्रिया है, यही हमको हर वक्त बोलना है। और उसने जो भी दिया है ना अपने को, सहनशीलता है तो अपना वो अस्त्र भी है, शस्त्र भी है। इसके लिए अपने को वही बताना है, जैसे वहां तक पहुंचना है, इसने हमें वेस्टिज को अपना अस्त्र शस्त्र बना के भेजा है, तो उसका खुद के लिए भी इस्तेमाल करो और सीखो और औरों को भी सिखाओ, यही हमें करना है। एक गिलहरी या एक नन्ही चिड़िया बनकर हमें भी सबको जगाने। जैसे राम को सेतु बनाना था, तब गिलहरी ने छोटे कंकर लेके सेतु में थोड़ा सा योगदान किया था, तो हमको भी एक गिलहरी बनना है। जैसे देखो, एक जंगल में आग लगी थी, तब सब जंगल के जो प्राणी थे वो भाग रहे थे, लेकिन चिड़िया क्या कर रही थी, अपने चोंच में जितना भी पानी होता था वो लेके आती थी और उसके ऊपर डालती थी। दूसरे लोग क्या बोलते थे, अरे नन्ही चिड़िया, तेरे पानी से कितनी आग बुझेगी। तो वो क्या बोलती है, जब भी कभी इतिहास खोला जाएगा, जंगल में आग लगी थी, सब सब प्राणी भाग गए थे, लेकिन एक नन्ही चिड़िया अपनी चोंच में जितना होता है उतना आग बुझाने के लिए वो काम करती थी, यही मेरा नाम निकलेगा। इस तरह से हमें भी करना है, नन्ही चिड़िया बनकर हमें सबको जगाना है और अपने भारत को आर्थिक और मानसिक गुलामी से आजादी करवाना है। हमारा भारत तो आजाद हो गया, लेकिन देखने दिखाने के लिए, लेकिन हम मन से अभी भी गुलाम है। मन से अभी भी हम सब कुछ उनका ही सब कर लेते हैं, हमारा जो भी है वो सब हम भूल रहे हैं। अभी हमारा खाना भी भूल रहे हैं, हमारा रहना सहना भी हम भूल रहे हैं, तो उनकी तरफ हम बन रहे हैं। लेकिन उनका जो आचार विचार हम लेते नहीं, वो बहुत पॉजिटिव लोग रहते हैं, वो कभी भी दूसरे देश का आया वाला कुछ भी यूज नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक खत लाते हैं, उसका यूज करते हैं। वो तो हमारे देश में बनता ही नहीं था, लेकिन अब बनने लगा है। लेकिन उससे हमारी जो काली माँ है वो कितनी खराब हो रही है। आज देखो आप, जैसे अर्चना दीदी बोलते हैं, जब सूर्य नहीं आएगा तो क्या होगा, लेकिन मैं बोलती हूँ जब हमारी काली मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी तो क्या होगा। हमारी काली मिट्टी में जब तक हम जोर जबरदस्ती से ये रासायनिक खत डालेंगे, सब करेंगे, तो हम जिंदा रहेंगे, हमारी पीढ़ी जिंदा रहेगी। अभी हमें 20 साल के बाद, 40 साल के बाद जैसे शुगर हो रहा है, जो भी बीमारी आ रही, वो तो जन्मता ही बच्चों को आ जाएगी ना। अभी तक यही रहेगा तो जन्मता ही बच्चे में बीमारियां ये पनपने लगेगी, तो बच्चे का भविष्य कैसा हो जाएगा। इसके लिए एक एक वेस्टिज ने एक एक किसान भाइयों को बताना है, एक एक भाई को बताना है, आगे जाके हमें ही इतिहास रचाना है। क्योंकि जब तक हम किसान के पास नहीं जाएंगे तो किसान भी जागरूक नहीं होगा। वो खुद के फैमिली के साथ हमारी भी फैमिली खराब करेगा। इसलिए उसको बताना है कि तू ऑर्गेनिक कर, तुझे नहीं मेरा वेस्टेज का लेना है तो नहीं ले, लेकिन तू ऑर्गेनिक के ऊपर काम कर। जब वो ऑर्गेनिक के ऊपर काम करेगा, उसका खेती का जो भी खाना बाहर जाएगा, तो उसे जो भी खाएंगे ना वो भी धन्यवाद देंगे, उसकी भी दुआएं हम लोगों को मिल जाएगी। तो इसलिए अपने को भारत को मानसिक और आर्थिक गुलामी से भी आजाद करवाना है और एक नया इतिहास रचाना है। जैसे हमारा नारा क्या है, जय जवान जय किसान। जैसे ये भारत का नारा है, वैसा ही बड़ी सोच बड़ी हिम्मत रखना ये भी हमारा नारा है। और भारत हमको प्यारा है, बराबर है ना। वेस्टिज का नारा क्या है, सोचो, सोचने की हिम्मत तो करो। तो मैं वही बोलती हूँ कि बड़ी सोचो। बड़ी सोचने से क्या होगा, होगा तो कुछ नहीं ना, साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं होगा ना, किसी का तो खराब तो कुछ नहीं होगा, होगा तो होके रहेगा, तो अच्छा ही होगा ना। छोटा सोचने से बड़ा सोचेंगे तो बड़ा ही हो जाएगा, तो छोटा क्यों सोचना, बड़ा ही सोचो ना। जब बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होगा, छोटा सोचेंगे तो छोटा ही हो जाएगा। इसके लिए अपने को वो बताना है कि क्या अपने को क्या क्या सीखना है। जैसे देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि 4 लोग जो है, तो अपने को ये भी देखना है कि अपने को कौन से कैटेगरी में बैठना है। बैलगाड़ी में बैठना है, बस में बैठना है,
या ट्रेन में बैठना है या एरोप्लेन में। तो सोचो, एरोप्लेन में बैठना है तो एरोप्लेन जैसे ही काम करो, बैलगाड़ी में बैठना है तो बैलगाड़ी जैसे काम करो। तो आप कब पहुंचोगे तो पता नहीं, पहुंचता है या नहीं पहुंचता ये पता नहीं है, लेकिन आपको सबसे पहले ये आपको तय करना है और बाद में अपनी टीम को भी बताना है। तो ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप लोग छोटी छोटी बातों से अपने लोगों को बताओ, और वेस्टेज कितना महान है, उसका कार्य भी कितना महान है, ये बताते जाओ। यही मुझे आप लोगों को बताना था। धन्यवाद, मेरा इतना बोल के हो गया है। अर्चना दीदी बोलिए आप लोग। सबसे पहले मैं आपके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी थैंक कि यू। आपने इतने अच्छी तरीके से हमें फर्स्ट से एकदम यानी ऐसी पढ़ाई बताई है कि जैसे हम फर्स्ट क्लास से डिग्री तक जो भी पढ़ लेते हैं, आप एक ही स्टोरी में हमें पूरा कवर कर दिया, पूरा। यानी हम जो सोचते हैं वो सच्चाई आपने आज बताई है। जैसे हम करते हैं, जो नॉर्मल हम जिंदगी में लाइफ में नेचुरली कर रहे हैं, वही चीज आपने बताई एक स्टोरी से रिलेट करके हमारे बिजनेस को, कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, हर चीज आपने इसमें रिलेट की है। तो थैंक यू वेरी मच। आपने हर चीज का नॉलेज दिया है आज हमें, और हर किसी को मुझे लगता है यहाँ पे 110% हर किसी को ये आज ये चीज समझ में आई होगी कि हम जो भी कर रहे हैं वो पूरे विश्वास के साथ करना है, पूरे डेडिकेशन के साथ करना है, क्योंकि हमारा विश्वास ही लोगों को दिखता है, तभी वो हमारे पास आते हैं। जैसे कि आज तुम्हारा विश्वास हम सबको दिख रहा है, वही विश्वास के साथ आपके पास भी लोग आ रहे हैं। तो बहुत जरूरी है हमें अपने आप पे, हमारे बिजनेस पे, हर चीज पे विश्वास रख के यदि हम काम करेंगे तो हम जरूर जरूर सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। तो थैंक यू वेरी मच वैशाली जी, बहुत बढ़िया सेशन, वेरी नाइस, थैंक यू। गुड मॉर्निंग लीडर्स। सॉरी वैशाली मैम, स्टोरी तो मैं नहीं सुन पाई, लेट हो गई थी, बहुत ठंड है इसलिए नहीं पता चला मुझे टाइम का। बट आपने जो भी बताया बिल्कुल सही बताया। एंड आपने जो एडिसन का बताया कि 99 बार फेल हुए थे, तो कल ही मैं एक सोनू शर्मा सर का वीडियो देख रही थी, उन्होंने उसमें बताया था कि एडिसन जो थे, जहाँ पे उन्होंने ये रिसर्च कर रहे थे, लैब बनाने की, वो बल्ब बनाने की कोशिश कर मतलब ट्राई कर रहे थे, वो जो लैब था उनका वो जल गया था, पूरा जल गया था। और जब लोग उनको बताने आए, जगाने आए कि एडिसन तुम्हारा लैब जल रहा है, उठो कुछ करो, बुलाओ फायर ब्रिगेड को, बुलाओ इसको, आग को बुझाओ, तो वो इतनी जोर जोर से हंसता है, इतनी जोर जोर से हंसता है, सब लोग पूछते हैं ये पागल हो गया है, मतलब इसको सदमा लग गया है, ऐसा सोचते लोग कि जो ये लैब इसका जल गया है तो इसको सदमा लग गया है। तो फिर कोई पूछ ही लेता है हिम्मत करके कि भाई तुम्हारा लैब जल गया है, इतना सारा तुम्हारा नुकसान हुआ है, तुम यहाँ पे इतना रिसर्च कर रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, ये सारा तुम्हारा लैब जल गया है। तो एडिसन बोलता है कि हाँ मैं हंसी तो रहा हूँ कि जो भी मैं फेल हुआ था, जहां से भी मेरे बुरी मतलब बुरा वो था एक्सपीरियंस, वो सारा जल गया है। अब कल से मैं एक नई शुरुआत करूंगा, नए तौर से शुरू करूंगा, तो डेफिनेटली मैं सक्सेस होऊंगा। तो हमें भी ऐसा है कि बिल्कुल नेगेटिव तो हमें होना ही नहीं है। एंड ट्रस्ट में वेस्टीज में आने के बाद इतना कुछ मैंने सीखा है, शायद स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ सकते, नहीं सीख सकते। इतने अच्छे लोगों से हम मिल रहे हैं, हमारी सोच अच्छी होती जा रही है, नेगेटिव तो है ही नहीं बिल्कुल भी। एंड थैंक यू वैशाली मैम, हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं जब भी आपको कॉल करती हूँ आप हमेशा रहते हो, तो थैंक यू सो मच। वेलकम दीदी। गुड मॉर्निंग वैशाली जी। गुड मॉर्निंग दीदी। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से सारी बातें समझाई है आपने। मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई भी बिजनेस करना है हमें, तो पहले अपने अंदर खुद पे विश्वास और बिजनेस के प्रति विश्वास, डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई भी काम करते समय डाउट रहता है तो हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
तो बिल्कुल सही बातें बताई आपने। तो हमें सबको मिलके आगे बढ़ना है और कंसिस्टेंट होके काम करना है। काम के प्रति 100% अपना दे दीजिए, तो डेफिनेटली हम अचीव कर सकते हैं सारे टारगेट्स। पूरे कर सकते कोई भी टारगेट हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है, सब इजी है, हम पा सकते हैं उससे। तो Yes. थैंक यू सो मच वैशाली जी। तो अब कोई और किसी का कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अब सेशन को हम यहीं पर फाइनल करते हैं। दीदी मेरी जेठानी दिख रही है, उनसे पूछो, शीला वट्टमवार। ओके, मैं अनम्यूट करती हूँ उनको। हाँ। शिलाताई, तुम्ही एकदा माईकच्या त्या बटनवर दाबा ना. शीला जी अपने आप को अनम्यूट करिए। माईकच्या बटनवर प्रेस करा, एकदा टच केलं की ते ओपन होईल. हा बोला, मराठीत बोललं तरी चालेल, मी सांगेल त्यांना हिंदीमध्ये. तुम्ही माझं सेशन ऐकलं ना, तुम्हाला काय वाटलं? हॅलो, अनम्यूट होईना झाले का? हा झालं, आवाज येतोय तुमचा, बोला. अरे परत दाबलं तुम्ही. उनको अनम्यूट करना नहीं आ रहा है, जा रहा है उनका. चलिए, किसी और को बताना है क्या कुछ? हाँ बोला, बोला. छान वाटलं. काल आम्ही एका ठिकाणी भेटायला गेलो होतो. वैशाली खूप छान बोलली. माझ्या मैत्रिणीच्या नवऱ्याला चांगलं नव्हतं, तब्येत बरोबर नव्हती त्यांची. सांगा. हाँ, वो बोले कि अच्छा लग रहा है मुझे, मेरे साथ कल आए थे वो, जिन्हें उनके सहेली के पास गए थे ना, तो जो बुजुर्ग थे वो 80 साल के थे. उनको क्या लग रहा आवाज था यायलाय कि का? हाँ हाँ, उनको लग रहा है कि उनका सोडियम कम हो गया, तो उनको ये लग रहा है कि कुछ तो इतना बड़ा बीमारी हो गया. लेकिन उनसे बात करके हम थोड़ा सा उनको फ्रेश करके आ गए और बता के आ गए. तो लेकिन वो क्या बोल, घर में बहुत अच्छी तरह से चल फिर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में है कि सोडियम कम हो गया था. उनको लग रहा है कि कौन सी तो बड़ी बीमारी हो गई उनको, इसलिए वो बोल रहे हैं कि घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे. इतनी अच्छी तरह से बोलते हैं. अभी तक उनको चश्मा भी नहीं है, लेकिन अच्छी तरह से वीडियो गेम खेल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे वो. उनकी एक्टिविटी मैंने देखी वहां जाके. फिर बोली उनके मुझे मन में एक डर बैठ गया कि वो सोडियम ऐसा कुछ तो बीमारी है, तो उनके मन से वो पहले डर निकाल दीजिए कि ये सोडियम कम है तो बीमारी नहीं है. तो वो बोल रहे कि मुझे चलना फिरना ही नहीं आ रहा है, इतना ही बता रहे हैं ना, और चल फिर रहे हैं वो खुद भी. तो वो मेरे साथ थे, तभी कल हम हमारे उधर जाके हम उनको बता के आए थे. तो उनको लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है कि उनसे बात की है. और किसी को बात करनी है क्या? बंद करना है अपना? यस वैशाली जी, अब हमारा समय भी हो चुका है, तो यस हम समय सेशन भी को हो रहा है. यस यस. यस, वाइंड अप तो करते हैं. श्वेता मैम आप मीटिंग को एंड कर दीजिए, फिर पोस्ट कर पाएंगे, नहीं तो सभी लोग लिव ओके. कर दीजिए अपने आप यस को. यस यस.